बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इजराइल और अमेरिका का बाजू टूट गया है और ये इतना ज्यादा तबाहकुन मरहला पैदा हुआ है कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जिसने ईरान जंग शुरू करवाई, जिसने ईरान जंग को पीक पर पहुंचाया, जिसने ईरान जंग में सारी तबाही करवाई, बच्चे मरवाए, बेड़ा गर्क करवाया पूरे मिडिल ईस्ट का, पूरी तरह जिसने रशिया की जंग यूक्रेन के साथ छिड़वाई, जो कि तमाम जंगों का मौजूद था, ये बात ज़हन में रहे। लिंडसे ग्राहम ने पूरे का पूरा ब्रिज रोल प्ले किया था ये जंग करवाने में, और ट्रंप मान नहीं रहा था, उसको मनवाया क्योंकि इजराइल के साथ था। आज लिंडसे ग्राहम इस दुनिया से अचानक रुखसत हो गया है और उसको कहा गया कि सडन इलनेस ही, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो गया, जो भी हो गया। आज सेनेटर लिंडसे ग्राहम इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहा। इमेजिन कीजिए जरा कि जिसने अभी रिसेंटली ये जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर के अंदर इसने कहा था कि ईरान पर एटमी हमला तक भी करने की इसने बात की थी कि मार दो इनको, कुछ नहीं होता। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो बंदा आज इसराइल के लिए कितनी तबाहकुन सूरत हाल है, क्योंकि जब ट्रंप जब नहीं मान रहा था, तब लिंडसे ग्राहम, चाहे उसके पास कोई टेप हो या कोई चीज हो, वो गया ट्रंप के पास, उसको मनवाया जंग के लिए, उसको पूरी तरह आमादा किया। यानी आप ये समझ लें कि जो बंदा पूरी जंग को करवाने में मेन किरदार था, वो बंदा आज इस दुनिया से रुखसत हो चुका है और अमेरिका में उनकी वफात हो गई है। अब ये सूरत हाल क्या है, इसको आप जरा समझ लें। देखिए, इसराइल का एक बाजू टूट गया है अमेरिका में, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये मेन बंदा था ट्रंप की बैक पे, जो ईरान जंग को हर हाल में, हर कीमत पे जारी रखने पर दलाइल देता था। ये कहता था ईरान एक्सिस ऑफ ईवल है, यानी बुराई का वो मरकज है जिसके होते इसराइल को सुकून की नींद नहीं आ सकती। ये मनाजिर आप देखिए। इस बंदे ने रिसेंटली पीट हेग्सेट को बुलाया और कहा कि तुम पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हो। पाकिस्तान जो ईरान के साथ मुज़ाकरात करवा रहा, कहता है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। कहता है वो ईरानियों के साथ खड़े हुए हैं और कहता है जी वो ईरान के जो जहाज हैं वो पाकिस्तान में सिक्योर्ड हैं ताकि अमेरिका उनको अटैक ना कर सके। तो उसने सेनेटर जो खुद बतौर थे, जो साथ उसके थे, उनको भी कहा कि आप पाकिस्तान को निकालें। ये असल में पूरी कोशिश कर रहा था कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान को फारिग किया जाए। बड़ी कोशिश की सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने, आखिरी हद तक कोशिश की, और उसने कहा कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा ना करना। अब आप ये अंदाजा कर लें कि ये कहता था कि इसराइल और ईरान में से ईरान को खत्म होना पड़ेगा, इसराइल को रहना पड़ेगा, इसराइल की सिक्योरिटी तभी होगी जब ईरान नहीं होगा। इस बंदे का दुनिया से अचानक जाना, वो भी आप सोचें कि आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के 2 दिन के बाद ये ईरानी की क्या कह रहे, ईरानी कह रहे जी हमारी मदद आई है गैब से। असल हैरान कुन हद तक नाकाबिले फहम बात यह है कि जो सबसे बड़ी अजीब बात है कि कल मुश्तबा खामनाई ने बयान जारी किया था कि अली खामनाई के खून का इंतकाम लेंगे, ईरानी कौम का फैसला है। और उसमें ये ज़हन में रखिएगा, साथ उन्होंने ये बात की थी, टॉप से लेकर निचली सतह तक के जो लोग हैं उनको मारा जाएगा। और ये बात जाहिर सी बात है, सारे कह रहे थे कि क्यों है, उसमें लिंडसे ग्राहम से लेकर नेतन्याहू, ट्रंप, सारे लोग हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान जंग के मंसूबा साजों में से एक ही अचानक मौत की खबर आ जाती है। तो बड़ा अजीबोगरीब है। यानी ये समझ ना आने वाली सूरत हाल है कि वो बंदा ठीक था, सारी चीजें थी। अभी ये इसराइल का उसने विजिट किया, अभी ट्रंप को मना रहा है जंग के लिए। जो कल रात को हमला हुआ है, परसों हमला हुआ है, उसमें इसका किरदार था। इसराइल के मफाद के लिए अमेरिका ईरान जंग जारी रखने के लिए, आप इस बंदे की अहमियत का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि जब पाकिस्तान ने सालसी का किरदार शुरू किया था तो ये पाकिस्तान से दुश्मनी पर उतर आया था। लिंडसे ग्राहम की मौत को मामूल का वाकया मत समझे। ट्रंप ने इसके मुतालिक कहा था कि मेरा बेहतरीन दोस्त ही नहीं है बल्कि इसको मेरी मुकम्मल तायद भी हासिल है और ये हमेशा मेरे साथ अहम कामों में जदोजहद कर रहा होता है। अमेरिका का पता नहीं है कि इस मौत को वो क्या रंग देता है। अभी तो वो कह रहे हैं ना कि सडन इलनेस थी, मगर ये कंफर्म है कि अचानक मौत की वजह से अमेरिका की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को बहुत बड़ा धचका लगेगा। क्योंकि 2 दिन कबल मुश्तबा खामनाई जब जनाजा पूरा कंप्लीट कर रहे होते हैं, ये पूरी तरह अपने बाप का, और कल जब वो बयान देते हैं
और उसके बाद करोड़ों लोग निकलते हैं, ये अचानक से उसकी मौत की खबर आ जाना, यानी ये कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या सूरत हाल है। आप ये सोचें कि लिंडसे ग्राहम ने रशिया के मुतालिक क्या कहा था। ये जितनी रशिया पर पाबंदियां लगी है ना, रशिया का तेल नहीं बिकना था, रशिया को इंडिया को तेल नहीं बेचने दिया गया या दीगर जगहों पर, उसके पीछे इस बंदे का हाथ था। ये आप ध्यान में रखें। ये रशिया यूक्रेन जंग के अंदर, अभी ये थोड़े दिन पहले तो यूक्रेन से होकर आया है, और उसके बाद की जो सूरत हाल है, जो टैरिफ, और ये बात ध्यान में रखिए, ये जो ट्रंप ने टैरिफ का तमाशा किया था ना, उसके पीछे भी इस बंदे का हाथ था। रशिया के ऊपर जो पाबंदियां, टैरिफ, यानी आप सोच लें कहीं पर अगर ट्रंप कहता नहीं यार मैं जरा हालात को बेहतरी की जानिब लेकर जाऊंगा, तो ये बंदा बीच में आ जाता था, नहीं नहीं ये काम करने वाला, ये तो नॉर्थ कोरिया पर अटैक करने को तैयार है। यानी आप ये सोचें कि इसने कंटिन्यूसली कहा था कि इकोनॉमिक प्रेशर डालें नॉर्थ कोरिया के ऊपर और उसके न्यूक्लियर असासे ले लें, उसके मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करें, और उसने कहा था कि किसी सूरत भी नॉर्थ कोरिया को हमने नहीं छोड़ना। अब आप अंदाजा कर लें कि लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि चाहे अमेरिका क्या पूरी दुनिया को जंग छेड़नी पड़े ना, ईरान से छेड़े, नेटो आए बीच में, ईरान को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देना, एक चीज। नंबर 2, उसने सूरत हाल कही थी कि ईरान को किसी सूरत उस लेवल पर नहीं जाने देना जहां पर ईरान कोई बहुत बड़े लेवल की तबाही मचा सकता है। यानी अभी ये जो रिसेंटली सीज फायर हुआ है, उसमें इसने कहा था, ये जो मायदा हुआ है, इसने ट्रंप के इस मायदे की खिलाफ वर्जी की, यानी इसने कहा, और इसने कहा कि ट्रंप ने बेड़ा गर्क कर दिया है, इजराइल को बेच दिया है, सरेंडर करवा दिया है ईरान के आगे, ये काबिल कबूल नहीं होगा। और ये फिर गया नेतन्याहू से मिलने, इसे नेतन्याहू को जाकर कहा कि तुम अब अटैक कर दो, अमेरिका अटैक करे या ना करे, तुम अटैक कर दो, और वो तैयार हो चुका है। आज आप देखिए इजराइल के अंदर मातम का समा है, मातम बिछा हुआ है, उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि ये क्या हुआ है। 24 घंटे पहले एक बंदा कहता है कि जी हम अपने दुश्मनों को मारेंगे और सबका बदला लेंगे, और पहला बंदा जो इस जंग को शुरू करवाने में, आयतुल्लाह अली खामनाई को मरवाने में पेश था, वो बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। और ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो समझ नहीं आ पा रही, यानी क्या ये पैगाम क्या है, ये क्या सूरत हाल है, कैसे मामला है, ये नहीं पता। और आप एक बात बताइएगा कि मुश्तबा खामनाई का इस वक्त ये बात कहना कि हमने अटैक करना है उन लोगों पर जिन्होंने हमारे बाप को मारा है, कौम के लीडर को मारा है, हम नहीं छोड़ेंगे, ये बात सबको पता है कि अमेरिका में वो टारगेट नहीं कर सकते, तो फिर वो किस लेवल पर बात कर रहे थे कि क्या ऐसा हो जाए कि सब अब अपने ठिकाने पर पहुंच जाए। ये एक बड़ा ही मिस्टीरियस मामला है। और आप ये सोचें कि वो अगर ज्यादा से ज्यादा टारगेट कर सकते हैं तो वो किसको कर सकते हैं, वो नेतन्याहू को कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। नेतन्याहू को टारगेट करने का मतलब क्या है, उनका मतलब ये है कि उनके घर पर अटैक कर सकते हैं या वो जहां पर मौजूद है, जाहिर सी बात है वो अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ही होता है, ये तो कहना मुश्किल है कि जी वो कहां पर एग्जैक्टली। लेकिन आप ये देखें कि लास्ट टाइम जब हमला किया था उसके बाद नेतन्याहू 2, 3, 4 हफ्ते तक बल्कि गायब रहा था, उसको पता ही नहीं था। तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर मामला डिफरेंट होता है। अब नेतन्याहू अगर बंकर में है तो बंकर बस्टर बॉम्ब तो इनके पास मौजूद है, ये उससे टारगेट करेंगे। सिचुएशन कुछ भी हो, कोई भी सूरत हाल हो, आप सबके सामने है। लेकिन असल मसला क्या है, असल मसला कुछ और है, असल सूरत हाल कुछ और है। आज इसराइल का बाजू टूट गया है। लिंडसे ग्राहम जिस बंदे ने हदें क्रॉस कर दी, यानी आप ये देखेंगे ईरान के अंदर 168 बच्चे मारे गए, तो वो इसको समझता है कि डैमेज हुआ है, कोलैटरल डैमेज है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। आज वो बंदा इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। यानी क्या तबाही की सूरत हाल मची है। और आप ये सोचें कि मुस्लिम कंट्रीज में जश्न मनाया जा रहा है, इसराइल में मातम है, ट्रंप इस वक्त अपसेट है, परेशान है, उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि हो क्या गया है मेरे साथ। सो अब आप सोचें कि एक जो बंदा था बेसिकली जिसने एक रोल प्ले किया हुआ था, जो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ था कि जब ये हर दूसरे दिन इजराइल पहुंचा होता था, हर दूसरे दिन नेतन्याहू से इसकी मुलाकात हो रही होती थी, और आज आप देख लें कि इसके साथ क्या हुआ है। सो अब ये इसकी मौत का मसला नहीं है, मसला है कि अचानक से हो जाना ये एक मौमा है और ये सूरत हाल है। यानी कल जब अमेरिका ने अटैक किया तो ये चीयर कर रहा था और ये कह रहा था क्या बात है,
और करो, फलाना करो, राज के अटैक में। यानी हो सकता है कि उसने रात को अटैक देखा हो और उसके बाद अगले चंद घंटे के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, बल्कि वो कह रहा हो कि इसराइल को कि तुम अटैक करो, और जैसे उसने बात की उसके बाद उसके साथ ये मामला हो गया है। ये बड़ा अजीब मामला है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में इस पर अमेरिका की राय क्या होती है, इसराइल क्या कहता है। और वो अपसेट है। आज उनके मीडिया को आप उठाएं तो वो वहां पर मातम जारी है कि हमारा दोस्त, हमारा सब कुछ आज अमेरिका में जो मौजूद था वो हमसे छीन लिया गया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।